जिन्हें ये लगता है कि वो आवाज दबा देंगे, जिन्हें ये लगता है कि वो चंद ईंटें गिरा करके सोचते हैं कि लोग डर जाएंगे, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। अपनी आंखों में रखना खरगोन को, अपनी आंखों में रखना बाकी वो तमाम इलाके जिन्हें आप जानते हैं, समझते हैं। मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जिन्हें यह लगता है कि इमरान सियासत में आने के बाद अपनी आवाज का लहजा नर्म कर लेगा या चुप हो जाएगा, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि मैं इसीलिए सियासत में हूं क्योंकि मुझे मजलूमों की आवाज सड़क पे भी उठानी है और संसद में भी उठानी है। मैं इसीलिए सियासत में हूं। तब मैं ये नज्म सुनाता हूं आपको कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। तैयार रहना अगले मिसरे पे, यहां से लेकर के पीछे तक, इस तरफ भी। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान, पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जज ने कहा बुलडोजर तो बंद कर दीजिए अदालतें। पटना के जज ने कहा कि फिर अदालतों का क्या काम है अगर इंसाफ आप ही करेंगे तो। तब मैं बोलता हूं कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मोहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं, तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, मध्य प्रदेश वालों, भोपाल वालों, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर है, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। पर जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि दायरे में सिमट के आएगा। आज से भोपाल में इलेक्शन शुरू हो चुका है। आज से और इस बार का इलेक्शन आरिफ मसूद नहीं लड़ेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी नहीं लड़ेगा, सुरेश पचौरी जी नहीं लड़ेंगे। आज से यह इलेक्शन भोपाल की आवाम लड़ेगी। कोई सुरेश पचौरी बन जाएगा, कोई आरिफ मसूद बन जाएगा और कोई इमरान प्रतापगढ़ी बन जाएगा। मेरे भाई, आप इस शख्स को सिर्फ अपनी
विधानसभा तक महदूद मत रखो। ये पूरे मध्य प्रदेश का नेता है और दुआ करो कि मैं इसे पूरे हिंदुस्तान में लेकर के जाऊं, पूरे हिंदुस्तान का सफर कराऊं। इसलिए मैं ऐलान ये कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। मैं कहना तो नफरती चिंटू चाह रहा था, लेकिन आंधी कह रहा हूं कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। एक बार फिर से आप सारी लोग इन मोहब्बतों का बहुत सारा शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपके बीच में आऊंगा। मेरे भाई के लिए मेरे दिल के जो जज्बात थे वो मैंने कह दिए हैं। सुरेश पचौरी जी के दिल में जो जज्बात थे वो इन्होंने कह दिए हैं। अब मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं कि हर बात कही नहीं जाती, हर बात कहने की जरूरत नहीं होती। ये आपका है, भाई है आपका, और इसकी जरूरत भोपाल को है, मध्य प्रदेश को है, हमको है, आपको है। और दुआ करिए कि इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो महफूज रहे। एक बार फिर से भोपाल की आवाम का बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू।